योगियों का पथ है जिसे कहते हैं नाथ पंथ, जिसके सबसे बड़े गुरु हुए गुरु गोरखनाथ। नाथ पंथियों के लिए श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र है गोरक्षपीठ, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में मौजूद है। यहाँ पर दर्शन करने वाले भक्तों की तादाद लाखों में है। हिंदुस्तान का ये एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ के महंत को न सिर्फ आध्यात्मिक बल्कि राजनीतिक रुतबा भी हासिल है। आखिर गोरखधाम और नाथ संप्रदाय से जुड़ी वो कौन सी मान्यताएं हैं जिसकी वजह से गोरखधाम आस्था और राजनीति का शक्तिपीठ बना हुआ है। मां ज्वाला देवी शक्तिपीठ में लगातार जल रही ज्वाला का रहस्य क्या है? महाराणा प्रताप के पूर्वज राणा कुंभा से लेकर नेपाल नरेश तक क्यों खुद को गुरु गोरखनाथ का सेवक मानते थे? नाथ संप्रदाय के एक योगी का वो कौन सा शाप था जिसकी वजह से नेपाल नरेश का पूरा वंश काल के गाल में समा गया? आज से 14 साल पहले जब नेपाली राजवंश का समूल नाश हुआ तो गोरखपुर का 250 साल पुराना शाप चर्चा का विषय बना रहा। सामान्य योगियों से हटकर आखिर गुरु गोरखनाथ में ऐसी कौन सी खास बातें थी जिसकी वजह से उन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाने लगा? आखिर क्यों भारतीय समाज में गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुके बौद्ध धर्म के खिलाफ नाथ संप्रदाय ने बिगुल फूंक दिया? हम देखेंगे 100 साल से भी ज्यादा पुराने नाथ संप्रदाय के नायकों की कहानी, जो आज भी जनमानस में धोखाधड़ी को गोरख धंधा कहा जाता है। गोरखनाथ जी महाराज 11वीं से 12वीं शताब्दी के नाथ योगी थे। भगवान शिव के ही अंशज अवतार माने गए हैं। भगवान शिव के 3 स्वरूप हैं। एक भगवान शिव का जो रौद्र रूप है वह रुद्र के रूप में, भगवान शिव का जो मंगलकारी रूप है वह शंकर के रूप में, और भगवान शिव का जो योगी का रूप है वह गोरखनाथ के रूप में है। यानी शिव स्वरूप ही गोरखनाथ है। गोरखपुर महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी का साधना स्थली है, तपस्थली है। गुरु गोरखनाथ जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया और अनेकों ग्रंथों की रचना की। गुरु गोरखनाथ के बारे में चमत्कार से भरी ढेरों कहानियां मौजूद हैं। ज्वाला देवी के मंदिर में जल रही इस ज्वाला के रहस्य को भी गुरु गोरखनाथ से जोड़ा जाता है। दुनिया भर के वैज्ञानिक आज तक इस चमत्कार के राज को नहीं जान सके हैं। गोरखनाथ जी जब यहाँ पर आए थे तो ज्वाला जी से आए थे, हिमाचल प्रदेश से। वहाँ के बारे में कहते हैं कि एक बार हिमाचल प्रदेश ज्वाला जी में महायोगी विचरण करते हुए जा रहे थे तो ज्वाला देवी ने गोरखनाथ जी को देखा, तो जो कि शिव स्वरूप थे तो गोरखनाथ जी के प्रति एक स्वाभाविक सम्मान का भाव उनके अंदर आया, तो उन्होंने गोरखनाथ जी से अपने धाम में आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। क्योंकि वह एक शाक्त परंपरा का पीठ था, वहां पर मद्य और मांस का भोग लगता था, तो गोरखनाथ जी एक योगी थे। उन्होंने माँ से आग्रह कहा कि माँ मैं तो एक योगी हूँ और मधुकरी में जो मुझे प्राप्त होता है मैं उसी अन्न को ग्रहण करता हूँ। तो माँ ने कहा कि ठीक है, आप मैं जो है आप यहाँ पर उसकी व्यवस्था हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, मैं स्वयं मांग करके लाऊंगा, आप तब तक अधन कर्म कर दीजिए। अधन कर्म करने के नाम पर वह जो है गोरखनाथ जी वहाँ से आकर के इस राप्ती और रोहिन के संगम के तट पर आकर के यहाँ साधना करने लग गए। यहाँ पर जब साधना करने लग गए तो वहाँ पर गोरखनाथ जी वापस नहीं गए। वहाँ पर आज भी आप देखें कि जो माँ के द्वारा, ज्वाला देवी के द्वारा वहाँ पर जल गर्म कराया जा रहा था खिचड़ी बनाने के लिए, उस पर आते समय गोरखनाथ जी ने अभिमंत्रित विभूति छिटक करके वहाँ से चले आए। आज भी आप ज्वाला जी में जाएंगे तो ज्वाला जी में आप देखेंगे कि पानी खोल रहा है लेकिन हाथ डालो तो ठंडा है। सिर्फ ज्वाला देवी एकमात्र शक्तिपीठ नहीं जहां गोरखनाथ के निशान मिलते हैं। पाकिस्तान के पेशावर में भी गोरखनाथ मंदिर है। नेपाल में भी एक जिले का नाम गोरख है।
गोरखनाथ मंदिर में सभी नवनाथों की मूर्तियां हैं। ये सभी नवनाथ ही नाथ संप्रदाय के पूज्य माने गए हैं। इनमें भी गुरु गोरखनाथ का स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। नाथ संप्रदाय के योगियों का जीवन सदैव विरक्त रहा, लेकिन राजवंशों पर उनकी विशेष कृपा रही। राजस्थान राजपूतों के सिरमौर महाराणा प्रताप के सिसोदिया राजवंश से लेकर नेपाल के शाह राजवंश को गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद का फल माना जाता है। महाराजा विक्रमादित्य जो थे उज्जैन के नरेश थे। उनके बड़े भाई पहले उज्जैन के नरेश थे भर्तृहरि, वो गोरखनाथ जी से दीक्षित हो गए थे। बंगाल के राजा गोपीचंद गोरखनाथ जी से दीक्षित होकर के योगी हो गए थे। आप देखें कि 7वीं 8वीं शताब्दी में महाराणा प्रताप की वंश परंपरा जहां से प्रारंभ होती है बख्पर आवल से, उस बख्पर आवल को मेवाड़ का शासक बनाने और बरदानी खड़क प्रदान करने का श्रेय गोरखनाथ जी को दिया जाता है। और आज भी मेवाड़ का जो शासक होता था रहा है, वो अपने आप को राजा नहीं कहता था, एक लिंगी महादेव का दीवान के रूप में वो अपने को मानता था। नेपाल के धार्मिक लोग मानते हैं कि भगवान गोरखनाथ ने गोरखा राजा पृथ्वी नारायण शाह को आशीर्वाद दिया था, जिसके बाद वो पूरे नेपाल को एक करने में कामयाब हुए। नेपाल भी गोरखनाथ की कृपा से ही एक हिंदू राष्ट्र बना। नेपाल की शाह राजवंश की जो परंपरा है, वो पूरी की पूरी परंपरा गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से चली और 10 पीढ़ियों तक शाह राजवंश ने नेपाल में राज करके और वर्तमान एकीकृत नेपाल की नींव गोरखनाथ जी के ही आशीर्वाद से पड़ी और गोरखनाथ जी ने ही उसे हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। साल 2001 के जून महीने में राजकुमार दीपेंद्र वीर विक्रम शाह ने राजा वीरेंद्र विक्रम शाह के पूरे परिवार को गोलियों से भूनने के बाद खुदकुशी कर ली थी। तब नेपाल राजवंश का नाश हो गया था। कहते हैं कि 250 साल पहले नाथ संप्रदाय के गोरखनाथ नाम के ही एक योगी ने राजा को शाप दिया था। गोरखनाथ के चमत्कारों की कहानी महोबा में अल्लाह उदल के गीतों में भी मिलती है। माना जाता है कि बुंदेलखंड के वीर उदल के मारे जाने के बाद जब आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान पर हमला किया तो खुद गोरखनाथ जी को प्रकट होना पड़ा। जब पृथ्वीराज चौहान और अन्य सेनाओं में युद्ध हो रहा था तो उस समय पृथ्वीराज चौहान के हाथों उदल मारा जाता है। गुस्से में आकर के आल्हा के द्वारा एक बर्छा पृथ्वीराज चौहान के हाथी पर मारा जाता है और हाथी गिर जाता है, धराशायी होता है और पृथ्वीराज चौहान को आल्हा के द्वारा बंधक बना दिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान के जो 9 रत्नों में से एक थे पृथ्वीराज रासो, तो पृथ्वीराज रासो ने उस समय गोरखनाथ जी का आह्वान किया और गोरखनाथ जी के आह्वान के साथ ही वहां पर गोरखनाथ जी प्रकट होते हैं और आल्हा को इस बात के लिए आगाह करते हैं कि देखिए पृथ्वीराज चौहान अंतिम हिंदू सम्राट है, अगर तुम्हारे हाथों ये मारा जाता है तो उसके अपयश के भागीदार तुम बनोगे, इसलिए तुम इन्हें मुक्त करो। तो उन्होंने इस बात का उल्हाना दिया कि उन्होंने मेरे भाई की हत्या की, तो उन्होंने कहा इससे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हें अमर होने का वरदान देता हूं। और आज भी आल्हा को वहां पर अमर माना जाता है। गुरु गोरखनाथ बौद्ध धर्म की सनातन विरोधी मान्यताओं के विरुद्ध थे। बाद में गोरक्षपीठ के ज्यादातर महंतों ने हिंदू धर्म के उत्थान के लिए संघर्ष किया। योगी आदित्यनाथ आज इस पीठ के महंत हैं। उनका खासा सियासी रुतबा भी है। इसी क्षेत्र से 5 बार बीजेपी के सांसद रहे हैं। उन्हें प्रवचन से ज्यादा अपने जोशीले भाषणों के लिए जाना जाता है। इन्होंने बांटा है, मुसलमानों को मिलेगा, हिंदुओं को नहीं मिलेगा, कब्रिस्तान को मिलेगा, शमशान घाट को नहीं मिलेगा, मदरसों के मौलवियों को, मुल्लाओं को ये लोग सुविधा देंगे, संस्कृत विद्यालय के अध्यापकों को वेतन भी नहीं देंगे। ये कौन सा न्याय है? ये कौन सा न्याय है? मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि मुलायम सिंह जी को भारत में नहीं, इनको पाकिस्तान में जन्म लेना चाहिए था। महंत अवैधनाथ का नाम इन सभी में सबसे ऊंचा माना जाता है।
अवैधनाथ भी 4 बार गोरखपुर से सांसद रहे। राम मंदिर आंदोलन में उनका बड़ा योगदान माना जाता है। अयोध्या आंदोलन की शुरुआत से ही वो साथ रहे। गोरक्ष पीठ में विजयदशमी का पर्व भी काफी धूमधाम से मनाया जाता है। नाथ संप्रदाय के मुताबिक भगवान राम के त्रेता युग में भी गोरखनाथ थे। विजयादशमी के अवसर पर कहते हैं भगवान राम जब अयोध्या से आए थे तो भगवान गोरक्षनाथ जी ने उनका तिलक किया था। आज भी उस स्मृति में विजयादशमी के दिन गोरक्ष पीठाधीश्वर अपनी शाही सवारी के साथ रामलीला मैदान में जाते हैं और भगवान गोरक्षनाथ जी के द्वारा वहां पर उनके प्रतिनिधि के रूप में भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता जी का वहां पर तिलक करते हैं। राज तिलक की एक परंपरा चली आ रही है, वो परंपरा यहाँ पर बनती है। तुलसीदास और कबीर दास की रचनाओं पर भी गुरु गोरखनाथ की छाप दिखाई देती है। लक्ष्मण बाण सरासन आनु सोखौ वारिद बितिक कृसानु सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर। योगी सिद्ध होई तब जब गोरखसु भेंट, यह एक मुस्लिम कवि के द्वारा ये बात कही जाती है। कबीरदास जी की पूरी परंपरा गोरखनाथ जी से प्रभावित है। तुलसीदास जी को कहना पड़ा कि गोरख जगायो जोगु भक्ति भगायो लोगो, यानी मध्यकाल का पूरा संत साहित्य गोरखनाथ जी के बगैर पूरी तरह अधूरा माना जाता है। गुरु गोरक्षनाथ की खिचड़ी जनवरी माह में मकर संक्रांति के अवसर पर चढ़ाई जाती है। खिचड़ी का ये पर्व गोरखनाथ पीठ के उत्तराधिकारी और सांसद योगी आदित्यनाथ नेपाल के राजा के खिचड़ी चढ़ाने के साथ शुरू करते हैं और इसके बाद पूरे 1 माह तक यहाँ पर पूरे भारत से लोग आकर खिचड़ी चढ़ाते हैं। नाथ संप्रदाय के जनक गुरु गोरखनाथ के हजारों भक्तों का काफिला हर रोज इस मंदिर में आकर खिचड़ी चढ़ाता है। उनकी इतनी असीम कृपा है कि जब भी हम इनको याद करते हैं या हमको सपने में दर्शन देते हैं और जब भी कोई मांगते हैं, हम कुछ भी सेवा यहाँ होती है तो हर हमारी इच्छा गोरख बाबा पूरी करते हैं। इसलिए आजीवन हम यहाँ के भक्त हैं और हमारा पूरा परिवार, मेरे बच्चे भी यहाँ हमेशा आते रहते हैं। श्रीनाथ जी के मंदिर में ये देखा, मैंने भी पूरे भारत का पूरी भारत के मंदिरों में भ्रमण किया हुआ है। यहाँ पे किसी चीज की मांग नहीं होती इस मंदिर के अंदर में। देखो जी, मान्यता तो ये है कि दिल से जो चीज़ मानी जाए अच्छी होती है और मैं तो चाहता हूँ कि जो लोग श्रद्धा रखते हैं वो पूरा जरूर होता है। मैंने भी सोचा था, सुना था, लेकिन फर्स्ट टाइम आया हूँ तो जो पूरी हुई मुराद उसके चक्कर में आया हूँ कि हाँ, भगवान ने पूरा कर दिया। गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी के अलावा प्रसाद के रूप में एक चीज और चढ़ाई जाती है और वो होते हैं सिर्फ यहाँ पर बनने वाले मगदर के लड्डू। चीनी, बेसन और शुद्ध देसी घी में बनने वाले इस लड्डू को काफी सलीके और साफ सफाई से तैयार किया जाता है, क्योंकि यही गोरखनाथ मंदिर के प्रसाद होते हैं। बाबा गोरखनाथ के लिए विशेषकर बनाए जाते हैं और यहाँ पर ही तैयार किए जाते हैं और ये प्रसाद के रूप में भी यहाँ वितरित होता है, यह कहीं बाहर नहीं मिलता। गोरखनाथ अपने वक्त के सिद्ध योगी थे। आज भी योग के साधक उनके ही बनाए गए नियमों के मुताबिक ही परमेश्वर के रास्ते पर चलते हैं। गोरखनाथ मंदिर गोरखनाथ जी की उसी परंपरा का एक प्रमुख केंद्र है। मंदिर त्रेता युग से गोरखनाथ जी की साधना स्थली के रूप में विख्यात है और आज भी यहाँ पर गोरखनाथ जी से जुड़े हुए तमाम शोध के कार्यक्रम चल रहे हैं। योग संस्थान संचालित हो रहा है। तमाम प्रकार के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक अभियानों को, कार्यक्रमों को